छोड़कर, अपने बहन छोड़कर, अपना भाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उस घर में आ जाते हैं जहां प्यार उसको कोई नहीं जानता है। सब कुछ छोड़कर, और वो पिता अपनी बेटी को सुखी देखने के लिए ना जाने कितना धन लेता है। वो मां 9 महीने गर्भ में रखती है, ना जाने कितना कष्ट सहन करती है। और जब बेटी जन्म ले लेती है तो ना जाने कितनों की सर पर रहती है। और आज वही बेटी प्यारे जब घर से निकल जाती है, घर से चले जाती है, गली में कहीं भी चले जाए तो डर लगता है उस पिता को, क्योंकि प्यारे वो बेटी नहीं, उस पिता के कलेजे का दुख होता है। प्यारे वो पिता ही जानता है बेटी का दर्द, जिस बेटी को प्यारे वो जन्म से पालता है और पालता है, प्यारे वो पालता ही नहीं है, उस बेटी को पालता ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन की हर खुशी, अपने हिस्से की हर खुशी उस बेटी को दे देता है। खुद भूखा रह लेता है, वो माँ खुद भूखा रह लेती है, लेकिन प्यारे अपनी बेटी को दुखी नहीं देखता है। जिस बेटी को जन्म देकर वो पिता फूल की तरह पालता है, अपने कलेजे से ज्यादा उसकी इज्जत करता है। और जब प्यारे वो बेटी को जब विदा करने जाता है वो पिता, तो मानो वो पिता के प्राण नहीं निकलते हैं, सब कुछ उस पिता का हो जाता है, उस मां के प्राण नहीं निकलते हैं, उस भाई के पिता के प्राण नहीं निकलते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि प्यारी वो बेटी है जिस घर में रह रही है, उस घर को भी पराया सा लगता है। उसको पता है कि इस घर में मैं पढ़ रही हूँ, रह रही हूँ, पिता भी जानता है कि मेरी बेटी एक दिन मैं इसे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। जब वो खाती हुई देखता है ना, खेलती हुई बच्चे को देखता है ना, तो उसका हृदय रोता है, बेटी के आगे हंसता है लेकिन हृदय रोता है। क्यों? क्योंकि मेरा फूल का टूट, मेरी चिड़िया एक दिन किसी और डाल पर जाकर बैठ जाएगी। पिता को पता है कि ये चिड़िया मेरी नहीं है, ये फूल मेरा नहीं है, किसी और के घर का है, लेकिन फिर भी प्यारे वो पिता उस बेटी की खुशी के लिए ना जाने कितना सब कुछ करता है। खुद भूखा रह लेता है, माँ भूखी रह लेती है, लेकिन बेटी को कोई भी आंच नहीं आने देती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो जानता है कि अमानत मेरी नहीं है, एक दिन चले जाएगी मुझे छोड़कर। वो पिता जानता है, 10 साल 20 साल पालता है बेचारा, पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है, बड़ा जब करता है, लेकिन धीरे धीरे जब बेटी जवान होने लगती है, पिता को रात्रि की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। क्यों? हजारों टेंशन रहती है, हजारों चिंताएं रहती हैं। क्या जब बेटी घर से जाती है तो पिता को हृदय कांपता है, उसको ये नहीं पता मेरी बेटी घर से निकलने के बाद सुरक्षित रहेगी कि नहीं। और आज वो बेटी जब सुरक्षित नहीं रहती है, उस बेटी को मार दिया जाता है, उस बेटी को मार दिया जाता है। उस पिता के हृदय से पूछो, जब वो पिता अपने फूल को, अपनी चिड़िया को बड़ा करता है, पालता है, पोषता है, जिस आंगन में वो बेटी खेलती है ना, चिड़िया सी घूमती है, वो पिता का हृदय कांपता है। क्यों? तो एक दिन मेरी बेटी चली जाएगी, और जाएगी, वो पिता की सबसे बड़ी खुशी इस बात को भी सहन कर लेता है वो कि ये किसी और के घर चले जाएगी, इस बात को भी सहन कर लेता है। तुम्हें जाना है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, विधि का विधान है, जाना है बेटी को। लेकिन एक पिता अपनी बेटी को इतना धन, इतना दौलत, इतनी शौहरत क्यों देता है कि जिस घर में जाए मेरी बेटी उस घर में सुखी रहे। लेकिन उस बेटी को जब दुख दिया जाता है, इतना सब कुछ लेकर आई है, सब कुछ छोड़ के आई है वो बेटी, जब दुख दिया जाता है वो पिता अपनी बेटी की विदा जब करता है, हाथों पर हल्दी जब लगाता
उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उस बेटी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि बस कुछ एक दो दिन की और मैं मेहमान हूँ इस घर में। अभी तक तो मैं बेटी थी इस घर में जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ, लेकिन अब विवाह होने के बाद अब मैं इस घर में मेहमान की तरह रह गई। अब मेरी भी इज्जत उस मेहमान की तरह इस घर में रह जाएगी। लेकिन प्यारे जब वो पिता अपनी बेटी को विदा करता है, प्यारे उसका हृदय कांपता नहीं है, सब कुछ करता है और हाथों में हल्दी लगाकर वो पिता बेटी को विदा करता है तो प्यारे उस पिता का कलेजा फटने लगता है, उस माँ का कलेजा फटने लगता है प्यारे। और जब पिता का कलेजा फटने लगता है तो एक पिता बेटी को विदा करता है, और रोते रोते जब विदा करता है तो जरा ध्यान देंगे। बाबुल का ये घर मेरा कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर मेरा कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर मेरा सजाना है। मैया कभी नहीं महीना की जाता है। मैया कभी नहीं महीना की जाता है। कलेजे टूटे ओ कलेजे टूटे बुलाना है। बाबुल का ये घर वो यादें तेरी बचपन की हम सबको भुलाएंगे। हम सबको भुलाएंगे। फिर तेरी डोली को कंधा को लगाना है। बाबुल का ये घर रहना कुछ दिन का ठिकाना है। वो बाबुल का ये घर महला कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ तेरी बगिया मुझे घर दिया सजाना है। बाबुल का ये घर रहना कहते हैं जो सबसे बड़ा दान होता है वह होता है कन्यादान। इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। और मेरा मानना है अगर आज जो भी घर टूट रहे हैं, एक पति पत्नी दोनों में से अगर अलग होते हैं तो उसका एक मेन रीजन होता है हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। अगर उनको बचपन से संस्कार दिए जाएं भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, पति के साथ कैसा व्यवहार करना है और दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना है, अगर ये शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे तो
कभी भी जीवन में कोई घर आपस में नहीं टूटेगा। एक माँ अपनी बेटी को विदा होने से पहले कहती है, वो समझा रही है बेटी ससुराल में आपको कैसे रहना है। अगर ऐसे हर माँ अगर अपने बच्चे को ये सलाह देगी और ऐसे समझा के अगर ससुराल भेजेगी तो मेरा मानना है कोई भी परिवार आपस में टूटेगा नहीं। तो देखिए माँ कैसे समझाती अपनी बेटी को, कह रही है, मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, अरे कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और एक बेटी अपनी माँ को समझा रही है और माँ बेटी को समझा रही है। माँ कहती है, ओ माता के समान अपनी सासों को समझना, माता के समान अपनी सासों को समझना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपनी ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना, युवरानी से प्यार करना, जेठानी से आदर करना, युवरानी से प्यार करना। और इन शब्द को क्या समझना है आपको? अरे इन्हें को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और माँ कहती है, बेटी कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि अगर माँ आपकी कड़वी बोल दिया तो कभी जवाब मत देना। तो माँ समझाती हो, कहती है, कभी कभी सास तेरी कड़वी बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वी बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिसोलेगी। कई लोगों का मानना है कई सासें अपने बहुओं को ताने मारती है, या तो इस वजह से कि वो दहेज कम लेके आती है या कोई गलती हो जाती है उससे। तो माँ समझाती है, बेटी अगर सास कुछ कह दे तो सुन लेना, कभी जवाब मत देना। कभी कभी सास तेरी कड़वी बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिसोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मोहब्बत बोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मोहब्बत बोलना तू। नीचे झुकाए सिर रहना, इस बाकी रहना जाके ससुराल में। देखिए एक संस्कारी माँ अपने बेटी से कहती है, ए बेटी अगर सास कुछ कहते तो कभी जवाब मत देना, और कभी भी अपनी जुबान से कोई कड़वा शब्द नहीं निकलना चाहिए। और अगर आज की माँ होती तो वो कहती है, बेटी 10 लाख दिए, अगर कोई ये कहे तो 10 सुनाना था, और वो वही आगे करती है। फिर वो ये कहता है तो 4 सुनाती है, फिर आपस में विवाद होता है और फिर नौबत यहाँ तक आती है कि तलाक भी हो जाता है। और एक बेटी को अपने घर पे रखना कहते हैं 100 गाँव मारने के बराबर होता है। अगर इसमें बेटी की माँ बाप की गलती हो तो कहते हैं अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दो, ऐसा परिपक्व बनाओ, ऐसा संस्कार दो कि कभी ससुराल से कोई ऐसी खबर ही ना आए। कहते हैं बाड़ी में वो ताकत होती है, वो मिठास होती है, कितनी भी बड़ी तुमसे गलती हो जाएगी, अगर सासों से प्रेम से हाथ जोड़कर कह दो कि सासू माँ गलती हो गई है, आगे से नहीं होगी ऐसी, तो बताइए अपनी सास है ऐसी जो फिर भी उस पर चिल्लाए, वो भी माफ कर देगी। और अगर वो ये कह दे हो गई तो हो गई, तो फिर सास का क्या जवाब रहेगा?
हो गई तो ऐसे विवाद खड़ा हो जाता है। और कहना है कंठ श्री कंठ तेरे कोयल के समान हो, अपने कंठ को कोयल के समान रखना, बड़ा मीठा बोलना सबसे। कंठ तेरा कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की विद्या तेरी नेकी की नखनिया तेरी, भलाई की विद्या तेरी नेकी की नखनिया तेरी, इन आभूषण से सुंदर तू सजना। वो कहती है अगर तुम्हें श्रृंगार करना है तो श्रृंगार ये करना, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे होठों पे लाली हो, अगर मीठा बोलोगी तो वही तुम्हारे होठों की सुंदरता है। और कहती हैं और अगर तुम सबकी भलाई सोचोगी तो यही तेरी बेटियां है। अगर इस प्रकार से सभी माँ अपनी बेटी को संस्कार दें तो कोई घर आपस में नहीं टूटेगा। तो कहना है सबके साथ बाड़ी को बराम। और लास्ट बार कहना है माँ कहती है मान ली दुलारी मेरा कहना, इस बात की रहना जाके ससुराल में, मान ली दुलारी मेरा कहना, इस बात की रहना जाके ससुराल में। जरा ध्यान दें प्यारे, एक पिता अपनी बेटी को खुश रखने के लिए बहुत धन दे देता है, लेकिन आज का युग प्यारे वो युग है कि जितना भी देना उतना कम ही लगता है। सिर्फ मात्र कुछ धन के लिए, मात्र कुछ पैसों के लिए जो बेटी को नहीं मिलता है, नहीं देता है वो पिता, तो उसे ना जाने कितना दुख दिया जाता है, उस बेटी को मार दिया जाता है, उस बेटी को ना जाने कितना दुख दिया जाता है मात्र कुछ दहेज के लिए। एक पिता के लिए उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता है जो पिता अपनी पुत्री को, अपने कलेजे को दे देता है। क्या देगा वो पिता, इससे ज्यादा और क्या देगा। लेकिन प्यारे छोटे से दहेज के लिए बेटी को मार दिया जाता है। तो जरा ध्यान देंगे, लेकिन जो भी है यह गलत है, जो भी है यह गलत है प्यारे। हम किसी की बेटी को, किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ ये ना करें, किसी के साथ ऐसा मत कीजिए कि अगर तुझे कुछ नहीं दिया तो किसी की बेटी को दुख मत दे। अरे क्या वो पिता और क्या देगा जिस पिता ने अपने कलेजे को टूट कर दे दिया, उससे बड़ा क्या दान देगा। लेकिन फिर भी जन्म देता है, पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है। एक पिता ने अपनी पुत्री दे दी, इससे बड़ा पढ़ा देगा। उस पिता ने ऐसे संस्कार दे दिए जो तेरे घर को स्वर्ग बना सकती है, इससे बड़ा क्या देगा। एक पिता ने अच्छे संस्कार बच्चे को दे दिए, क्योंकि एक पिता ही होता है, एक माँ ही होती है जो बेटी में संस्कार देती है। अगर संस्कार अच्छे होते हैं तो वही बेटी स्वर्ग बना देती है उस ससुराल को। संस्कार अच्छे नहीं होते हैं तो प्यारे वही बेटी संसान बना देती है और उस घर को। देख पिता और क्या देगा, लेकिन दहेज के पीछे, किसी पैसे के पीछे किसी के बेटे को दुख मत करो। अगर ये लेने देने के पीछे किसी की बच्ची को मारते हो, किसी की बच्ची को दुख रखते हो, ये गलत है। ना ही प्यारे किसी से लेने की चाह रखो, ना ही किसी को देने की चाह रखो, क्योंकि आज इस व्यक्ति ने लेने देने के लिए प्यारे
किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते हैं। आज इस लेने देने के ही पीछे बेटियों को मार दिया जाता है, लेकिन जो भी है प्यारे ये गलत करते हैं। एक बेटा इससे बड़ा धन और नहीं देता है, एक बेटा एक भाई इससे बड़ा धन और नहीं दे सकता। अगर हमें प्रभाव है, अगर प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है, बल है तो बल के द्वारा, धन है तो धन के द्वारा, इस बात को रोकते रहिए। दहेज प्रथा को जिसने भी चलाई है बड़ी बेकार चलाई है, क्योंकि प्यारे इस दहेज के लिए एक बच्ची के जीवन के साथ खेला जाता है, एक बेटी के जीवन के साथ खेला जाता है, एक दहेज के लिए बेटी को जीवन तक दुख दिया जाता है। जिस पिता पे है वो दे देगा, लेकिन जिसमें नहीं है वो क्या देगा, क्या देगा? तो जरा ध्यान देंगे। रुक्मिणी जी का विवाह भीष्मक राजा ने की।